तो फाइनली दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर इस बार जो आपको 19वीं किस्त का पैसा दिया जाना था, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से बटन दबा करके हर बार की तरह से ये जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेंड कर दिए गए हैं। अभी आप पोर्टल पर आ करके चेक कर सकते हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ये जो पैसे हैं आपको दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। क्योंकि पोर्टल पर वैसे 12 करोड़ से ज़्यादा जो किसान है आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान ऐसे हैं जिनको इस बार की जो किस्त है नहीं मिल पाई है। तो कैसे आपको चेक करना है कि ये जो पैसा है आपको मिला है या नहीं मिला है, और अगर नहीं मिला है तो कैसे इसको फिक्स करना है वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पीएम किसान। तो हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। आज ये जो पैसे हैं आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये भागलपुर बिहार के अंदर अभी एक इवेंट हो रहा था। उसी इवेंट के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से हर बार की तरीके से बटन दबा करके आप सभी को पैसे सेंड किए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो पैसे हैं जब भी गवर्नमेंट की तरफ से सेंड किए जाते हैं, तो वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ना सेंड करके आपके आधार नंबर पर सेंड किए जाते हैं। जिसके लिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहाँ से आप अभी लाइव चेक कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इंस्टॉलमेंट है दी गई है या नहीं दी गई। क्योंकि इस पोर्टल पर ये जो डिटेल्स है बाद में अपडेट होती हैं जब आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है किस्त क्रेडिट हो जाती है। तो अभी जैसे कि आपको तुरंत चेक करना है, तो इसके लिए आप सभी को जिस पोर्टल के जरिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसे सेंड किए गए हैं, इस पोर्टल पर आने के लिए एक नई टैब ओपन करना है। और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पीएफएमएस। तो हमने जैसे सर्च किया है तो pfms.nic.in करके जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है आ जाएगी। इसी पोर्टल के जरिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सरकारी स्कीमें होती हैं उनका जो पैसा है भुगतान किया जाता है, जहाँ से आप खुद से ये जान सकते हो कि आपको आज की जो किस्त है गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है या नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आप सभी को मेनू के सेक्शन में एक पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ये जो ऑप्शन है आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसके ज़रिए आप अपना जो पेमेंट स्टेटस है जान सकते हो। इसके लिए आप सभी को सबसे पहले तो कैटेगरी के सेक्शन में आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जैसे नरेगा, पहल जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है, स्कॉलरशिप योजना हो गई, कई सारी ऐसी स्कीमें हैं जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इनके अंदर अगर आप एक बेनिफिशियरी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बेनिफिट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जैसे कि हमें पीएम किसान का ही बेनिफिट चेक करना है जो आज इंस्टॉलमेंट जारी की गई है, तो यहाँ पर हमने कैटेगरी के सेक्शन में पीएम किसान सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर पहले से बेनिफिशियरी वैलिडेशन सेलेक्ट है, हमें यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक एप्लीकेशन आईडी को इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अभी जो एप्लीकेशन आईडी है अगर आपको अपनी नहीं पता है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल से ही निकाली जाती है। कैसे आपको निकालना है अभी आगे मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ये जो आईडी हमने इंटर किया है और इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, यहाँ पर सेम आपको इंटर करना है। बेनिफिशियरी कोड आपके लिए ज़रूरी है नहीं, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट किए जाते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि वो सारे अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि अभी इंस्टॉलमेंट जो 19th हमें पेमेंट की गई है उसकी डिटेल यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। और ये जो इंस्टॉलमेंट है आप देखोगे कि 19 तारीख को ही गवर्नमेंट की तरफ से हमारा जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका था। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिशरीज हैं जिनको भी पैसा दिया जाता है उनका जो वेरिफिकेशन है पहले से ही कर लिया जाता है। अगर कोई इशू होता है तो उन किसानों का जो नाम है इसके अंदर शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर 2,000 रुपये की जो इंस्टॉलमेंट है वो हमें दी जाने वाली है। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इंस्टॉलमेंट है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सेंड कर दी गई है। तो यहाँ पर ये जो पैसा है जैसे कि आज की डेट में आधार मोड पर भेजा जाता है, तो जो भी आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उस अकाउंट के अंदर आप सभी का जो पैसा है क्रेडिट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बैंक का नेम आपको देखने को नहीं मिलता है। जबकि नीचे अगर आपको मैं दिखाता हूँ, इससे पहले जो इंस्टॉलमेंट मिली थी 18th, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पैसा है किस डेट को क्रेडिट हुआ है, अकाउंट नंबर क्या रहा, बैंक का जो यूटीआर नंबर है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको पोर्टल पर सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड मिल जाती है। यहाँ से आकर के आप चेक कर सकते हो कि ये जो पैसा आपको दिया गया है या नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो 19वीं किस्त का पैसा दिया गया है अगर अपडेटेड नहीं दिखता है, आपको यहाँ पर अगर अप्रूवल नहीं मिला है, तो ये जो पैसा है इस बार फिर आपको नहीं मिलेगा। उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपने अपनी केवाईसी ना कर रखी हो, या फिर आपका लैंड सीडिंग नो हो, या फिर आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक ना हो।
तो इस केस में आप सभी को जो पैसा है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं भी मिलेगा। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक काम काफ़ी अच्छा किया जाता है कि जो भी इंस्टॉलमेंट आप सभी को दिए जाते हैं, कभी भी आपके अकाउंट के अंदर कोई भी इशू होता है, तो वो जो पैसा है गवर्नमेंट आपका कभी भी रोकती नहीं है। जब भी आप अपनी जो प्रॉब्लम है फिक्स कर लेते हो, उसके बाद में आप सभी के जितने भी इंस्टॉलमेंट रुके होते हैं, वो सारे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपके अकाउंट के अंदर कोई इशू तो नहीं है, तो इसके लिए आप सभी को जो पहले पोर्टल हमने ओपन किया था, जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान की, इसी पर हम आ जाएँगे। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा फॉर्मर कॉर्नर का, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो योर स्टेटस का। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, उनके बारे में अगर आपको जानना है, तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यहाँ पर एंटर करना है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आपने पहले अप्लाई किया होगा, वक्त ज़्यादा हो चुका है, तो बहुत सारे लोग ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है भूल भी जाते हैं। तो उस केस में यहाँ पर आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। फॉरगेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर के ज़रिए आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फॉरगेट कर सकते हो, और उसके बाद में आप उसके ज़रिए लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे कि पीएफएमएस पोर्टल पर भी यही आईडी आप सभी से मांगी जाती थी, तो यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो जैसे कि मुझे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पता है, तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड जैसा है, कैपिटल अगर है तो कैपिटल, स्मॉल में अगर दिखाया जाता है तो स्मॉल में, वैसे ही आपको सारी चीज़ें इंटर करना है। तो इसके बाद में आपको गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज करोगे, एसएमएस के माध्यम से कोड आपको मिलेगा, और इसके बाद में गेट डेटा के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो पेमेंट स्टेटस का पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो एलिजिबिलिटी का स्टेटस है, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो लैंड सीडिंग होना चाहिए वो येस होना चाहिए, ई केवाईसी स्टेटस ये भी येस होना चाहिए, और यहाँ पर आधार बैंक सीडिंग, यानी कि आपके बैंक से आपका जो आधार है वो लिंक होना चाहिए, तभी ये जो बेनिफिट है आपको मिल पाते हैं। अब यहाँ पर इन केस आपकी ई केवाईसी नहीं हुई, तो आज की डेट में आप खुद से, अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो केवाईसी इसी पोर्टल से आप खुद से कर सकते हो। केवाईसी का मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है, आपको कैसे करना है उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है मैंने। इसी के साथ में अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी गवर्नमेंट ने किसानों की सहूलियत के लिए अभी एक नया फीचर इंटीग्रेट किया है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, जहां पर आप फेस ऑथेंटिकेट करके, यानी कि फॉर्मर अपना जो फेस ऑथेंटिकेट करके बिना ओटीपी के ही आप अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। अगर लैंड सीडिंग आपके केस में नो है, ये उसी केस में नो होता है जब एक डाटा संख्या कई सारे अकाउंट के अंदर रजिस्टर होता है बेनिफिट लेने के लिए। तो अगर कोई मुश्तरका खाता है, जैसे कि परिवार के कई सारे सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं, और उस पे बेनिफिट लेने के लिए आपने भी अप्लाई किया है और आपके भाइयों ने भी अप्लाई किया, तो उस केस में ऐसा हो जाता है कि लैंड सीडिंग डुप्लीकेसी आ जाती है। उस केस में यहाँ पर नो मेंशन हो जाता है। तो नो अगर होता है, तो फिर उस समय आपको ये जो प्रॉब्लम है फिक्स करना होता है। इसका भी एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आई बटन पे मैं दे दूंगा, किस तरीके से लैंड सीडिंग को फिक्स करना है अगर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आधार बैंक अगर लिंक आपने कर रखा, तो यस ही मेंशन होगा। इन केस अगर आपने नहीं किया, तो आज की डेट में ये भी ऑनलाइन ही लिंक हो जाता है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, आपको आई बटन पे सारे वीडियो मिल जाएंगे, कैसे आप खुद से ही ऑनलाइन लिंक कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आप बैंक जा करके अपडेट कराना चाहते हो, तो वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो अपडेशन है आप जब भी करवाते हो, इस पोर्टल पर डिटेल को अपडेट होने में करीब 5 से 6 दिनों का समय लगता है। तो यहाँ पर जैसे कि 15 डेज़ मैक्सिमम टाइम यहाँ पर बताया गया है। लेकिन आप आधार के पोर्टल पर जा करके ये जो डिटेल्स हैं लाइव अपना चेक कर सकते हो। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर येस हैं, तो बेनिफिट आप सभी को मिल जाएंगे बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर आप सभी को लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल के सेक्शन में, इंस्टॉलमेंट के अंदर, जैसे कि अभी 18वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पहले से सेलेक्ट है। ये पैसा किस मोड से आपको जारी किया गया है, किस अकाउंट के अंदर गया है, जैसे कि आप देखोगे कि आधार पर पैसे सेंड किए गए हैं, और ये हमारे ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के अंदर ये जो पैसे हैं आ चुके हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल जाता है, किस डेट को पैसे क्रेडिट हुए हैं, यहाँ पर सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जस्ट अभी ये जो पैसे हैं आपके खाते में सेंड किए गए हैं, तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उस समय तक इस पोर्टल पर जो 19वीं किस्त का पैसा है यहाँ पर पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है, जो कि इसी वजह से मैंने पीएफएमएस के पोर्टल पे दिखाया कि आप वहाँ से अपनी लेटेस्ट रियल टाइम अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो।
यहाँ पोर्टल पर जैसे 19वीं किस्त की डिटेल अपडेट होंगी, उसके बाद यहीं से आप चेक कर सकते हो कि ये जो पैसा है आपके किस बैंक अकाउंट के अंदर गया है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। गुड बाय, जय हिंद। तो देखा आपने, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो 19वीं किस्त का पैसा हमें दिया जाना था, ये पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कोई भी इशू है तो समय रहते आप इसको फिक्स कर सकते हो, जिससे कि फ्यूचर में जब भी आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से कोई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी तो उसके साथ ही में जो भी किस्तें आपकी रुकी होंगी वो सारी किस्तें आपको मिल जाती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की खास बात यह है कि इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किसान का कोई पैसा नहीं मारा जाता है। जब भी आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करते हो, जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपकी पेंडिंग होती हैं, जैसे कि आप सभी की 18वीं या फिर 17वीं किस्त पेंडिंग है, तो वो सारी किस्तें मिला करके आपको टोटल 3 किस्तों का बेनिफिट एक साथ में आपको मिल जाता है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, बाकी चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।